कल ही 64th बीपीएससी के रिज़ल्ट पर काम चालू होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 64th बीपीएससी का एग्ज़ाम है 2018 से ये एग्ज़ाम अभी तक चल रहा है और लगभग 3 साल होने को है। और इंटरव्यू का भी जो प्रोसेस था वो 10 फरवरी को समाप्त हो गया, लेकिन किसी कारणों से अभी तक 3 महीने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। लेकिन अब छात्रों के संघर्ष के कारण बीपीएससी पर कुछ दबाव पड़ा और बीपीएससी ने ये जो प्रेस रिलीज़ निकाला है, जिसमें कि 18 मई से जो निम्नलिखित लोग हैं, जिसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, 27 लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो लोग आके बीपीएससी में 64th बीपीएससी के लिए वो रिज़ल्ट निकालने में योगदान दें। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है कि इसमें से कुछ लोग हैं जो आने में असमर्थता दिखा रहे हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन किंतु रिज़ल्ट निकालने के लिए 9 से 10 लोगों की मात्र ज़रूरत है। तो इसमें से अगर 9 से 10 लोग भी अगर आ जाते हैं तो रिज़ल्ट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो संभवतः ये आप मान सकते हैं कि जो हमारा जो 64th बीपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो 26 से 27 मई तक आ सकता है। और इस माह के अंत में, मई के अंत में डेफिनेटली अगर ये डिले भी होता है किसी कारणों से, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस माह के अंत तक तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा। लेकिन संभवतः आप मान सकते हैं कि 25 मई तक रिज़ल्ट किसी हाल में आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें जो 64th बीपीएससी के हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा तब तक अंदर से ये खबर नहीं आ सकती है। लेकिन किंतु हम लोग एक रफ एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं। और कट ऑफ की बात की जाए फ्रेंड, तो आप लोग जैसा सबको लोग जानते हैं कि जो GS1 था वो 64th बीपीएससी में वो पास्ट के जो भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती थी उसमें वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से पूछती थी। इसके कारण GS1 में काफ़ी हाई स्कोरिंग होता था और जो स्टैट भी था वो काफ़ी इजी आता था। लेकिन 64th बीपीएससी में जो भी इवन हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मान लीजिए मौर्य आर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसमें सिर्फ मौर्य आर्ट से नहीं पूछा गया, उसमें ये भी पूछा गया कि आप बुद्धिज़्म से इसे कैसे रिलेट करिएगा। उसी तरह चंपारण का जो वो पूछा गया, उसमें ये पूछा गया कि चंपारण मूवमेंट कैसे एक वाटर सेट था रिवॉल्यूशन में, ठीक है। और चूंकि चंपारण सत्याग्रह का जो क्वेश्चन था वो 63rd बीपीएससी में आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं प्रिपेयर कर पाए थे। उसी तरह एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्ट था, ठीक है, मेनली लोग बिरसा मुंडा और संथाल यही करके जाते हैं। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन का प्रवृत्ति हिस्ट्री सेक्शन में देखा गया GS1 से, तो काफ़ी एनालिटिकल था। और इवन जो करेंट अफेयर से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन, चाहे वो आप देख लीजिए, अगर आप जैसे OIC से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, या नेपाल भूटान से ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप था, या जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें करंट अफेयर में भी वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। उस सभी क्वेश्चन को आपको ऑन द स्पॉट सोच के उसे बनाना होता। तो इस कारण भी जो GS1 में है उसमें थोड़ा सा मार्किंग इस बार कम जाएगी। अगर स्टैट के क्वेश्चन देखेंगे तो स्टैट तो फ्रेंड डेफिनेटली इस बार टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्टैट में अगर देखा जाए तो इस बार जो एवरेज स्कोर होगा स्टैट में वो 30 to 35 होगा, ठीक है ना। एवरेज जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हो रहे हैं उनका ये मान के चलिए कि 30 to 35 एवरेज है स्टैट में। अगर आपका 35 से ऊपर है तो आप एक पॉजिटिव जोन में हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक भी स्टैट नहीं बनाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारे स्टैट बनाया, तो उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट गए, फिर भी वो इंटरव्यू का कॉल उन्हें आया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 63rd बीपीएससी के कंपैरिजन में जो GS सेक्शन है उसमें आप ये मान के चल सकते हैं, तो जो भी एवरेज स्कोर होगा उसमें -15 हम लोग डेफिनेटली रख सकते हैं जो 63rd बीपीएससी के कंपैरिजन में। उसी तरह अगर GS2 की बात की जाए तो GS2 का जो पेपर था इस बार काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, ना उसे हम लोग बहुत इजी बोल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा टफ बोल सकते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि 64th बीपीएससी में अधिकतर स्टूडेंट हैं उनका जो ये पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया है GS2 का पेपर। तो आशा किया जा सकता है कि इसमें जो इस बार जो मार्किंग होगी वो प्लस जो पिछले बार जो गया था उसके कंपैरिजन में +10 मार्क्स उन्हें मिलेगा GS2 में। और जो इंटरव्यू है फ्रेंड्स, ये देखा जा रहा है कि इस बार जो बहुत इंटरव्यू के कारण किसी के मेरिट लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इंटरव्यू में इस बार जो रेंज रखा गया वो 60 to 90 के बीच में शायद रेंज रखा गया है, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो जो 64th बीपीएससी है जिसमें 588 मार्क्स इस मेरिट लिस्ट गए थे, तो उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार जो भी मेरिट लिस्ट जाएगी वो 560 से 570 के बीच में जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं